आज की क्लास में थॉर्नडाइक से संबंधित हम 50 प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में चर्चा करेंगे। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? दोस्तों थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों थॉर्नडाइक को सीखने के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी थी। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है। दोस्तों थॉर्नडाइक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस उपकरण से जुड़ा है? तो दोस्तों पजल बॉक्स से जुड़ा है। एक पजल बॉक्स बनाया था और दोस्तों उन्होंने बिल्ली से प्रयोग किया था वो लीवर दबाने वाली प्रोसेस के माध्यम से। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है? दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध सीखना होता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो दोस्तों उनका सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम कितने हैं? तो दोस्तों उन्होंने 3 नियम बताए थे। कौन-कौन से नियम हैं? तो दोस्तों थॉर्नडाइक का पहला नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक का दूसरा नियम कौन सा है? तो वो प्रभाव का नियम दूसरा नियम है। और दोस्तों इस नियम का अर्थ है, प्रभाव का नियम का अर्थ है सुखद परिणाम से सीख मजबूत होती है। प्रभाव के नियम में सुखद परिणाम से जो सीखना होता है दोस्तों वो मजबूत सीखा हुआ होता है, स्थायी सीखा हुआ होता है। अगला दोस्तों थॉर्नडाइक का तीसरा नियम, तो तीसरा नियम है तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सीखने की तैयारी से संबंधित है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। नेक्स्ट प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार दंड का क्या प्रभाव होता है? दोस्तों दंड का प्रभाव काफ़ी पड़ता है व्यक्ति के विकास पर, क्योंकि उससे सीखना कम होता है, प्रभावित होता है सीखना, इसलिए सीमित प्रभाव होता है थॉर्नडाइक के अनुसार दंड का प्रभाव। अगला है दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार का क्या महत्व है? दोस्तों पुरस्कार का थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक महत्व दिया, क्योंकि ये एक प्रकार के प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, बालक को मोटिवेट करता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार की सीख पर लागू होता है? तो दोस्तों ये मोटर आदत एवं आदत बदलने संबंधित, आदत सीखने संबंधित पर सर्वाधिक लागू होता है। अगला है दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहार पर केंद्रित है, व्यवहारवादी सिद्धांत है इनका। थॉर्नडाइक ने किस मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किस मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस कक्षा के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक जो है इनका सिद्धांत प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्रमिक होती है या अचानक? तो दोस्तों मिस्टर थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना एक क्रमबद्ध होता है, क्रमिक होता है, न कि अचानक। अचानक से कोई सी भी चीज़ नहीं सीखी जा सकती है। थॉर्नडाइक ने सीखने को किससे जोड़ा है? तो दोस्तों उन्होंने सीखने को अभ्यास से जोड़ा है। और दोस्तों ये थॉर्नडाइक के सीखने का पहला नियम है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रक्रिया को नकारता है? तो दोस्तों ये अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की प्रक्रिया जो है उसे नकारता है। अगला है थॉर्नडाइक ने सिद्धांत में गलती का क्या महत्व है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार सिद्धांत की दोस्तों बार बार प्रयत्न करने से वो चीज़ें सीखी जाती हैं, इसीलिए वो सीखने के साधन के रूप में होती हैं गलतियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार सीख किससे होती है? तो दोस्तों सीख प्रयास से होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसने आगे बढ़ाया? तो दोस्तों इनके सिद्धांत को आगे स्किनर महोदय के द्वारा बढ़ाया गया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस व्यवहार पर आधारित है? तो दोस्तों ये बाहरी व्यवहार पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने सीखने को किस प्रकार परिभाषित किया? तो दोस्तों संबंधों का निर्माण करके थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को परिभाषित किया था, सीखने के सिद्धांत को। अगला दोस्तों थॉर्नडाइक की सिद्धांत किस शिक्षण विधि से जुड़ा है? तो दोस्तों ये अभ्यास की शिक्षण विधियों से जुड़ा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगला दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे के सिद्धांत के विपरीत हैं? तो दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांत के विपरीत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों जटिल चिंतन जो होता है उस पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग में भोजन क्या है? तो दोस्तों भोजन एक प्रेरक के माध्यम में होता है। बिल्ली के आगे जो मांस का टुकड़ा रखा जाता है वो एक प्रेरक होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में प्रेरणा का क्या स्थान है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान होता है प्रेरणा का सीखने के दौरान। थॉर्नडाइक ने शिक्षा को किससे जोड़ा? तो दोस्तों शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ा। अगला दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर
प्रकार का अधिगम दर्शाता है? तो थार्नडाइक का सिद्धांत यांत्रिक अधिगम दर्शाता है। थार्नडाइक का प्रयोग किस पशु से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कुत्ता से संबंधित नहीं है। थार्नडाइक के अनुसार भूल क्यों होती हैं? तो दोस्तों गलतियां प्रतिक्रिया के कारण होती हैं, इसलिए भूल होती हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, थार्नडाइक का सिद्धांत किस सीख को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों दोहराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत किस स्तर पर प्रभावी है? तो दोस्तों व्यवहार स्तर पर सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है थार्नडाइक का ये सिद्धांत। दोस्तों आप अगर टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो सीटेट हो या एमपी टेट या इंडिया की किसी भी प्रकार की टीचर एग्ज़ाम हो, आपके अगर बाल विकास किसी भी पोर्शन में पूछी जाती हैं, तो दोस्तों वीडियो के ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और दोस्तों अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, थार्नडाइक ने सीख किससे मापा है? तो दोस्तों समय से सीख को मापा जाता है थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा में सहायक है? तो दोस्तों ये कौशल विकास, कौशल शिक्षा में सहायक होता है। थार्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों ये अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं है। थार्नडाइक के अनुसार सफल प्रतिक्रिया क्या करती हैं? तो दोस्तों सफल प्रतिक्रिया जो होती है वो मजबूत होती है थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। अगला है दोस्तों, थार्नडाइक के अनुसार असफल प्रतिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों कमजोर होती हैं असफल प्रतिक्रिया से। थार्नडाइक का सिद्धांत किस शिक्षण सिद्धांत का आधार है? तो दोस्तों ये व्यवहारवाद का आधार बना है। थार्नडाइक के सिद्धांत में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो दोस्तों शिक्षक का कार्य है उसे अभ्यास कराने का कार्य करना। थार्नडाइक के अनुसार सीख का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों सीख का मुख्य आधार अनुभव होता है मिस्टर थार्नडाइक के अनुसार। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।